नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि धान की बेड़ की बुआई आजकल जोरों पे है। धान का सीज़न आने वाला है और उसी को लेकर आज हम लोग आप लोगों से कुछ जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं उसको हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। जैसा कि महंगे महंगे बीज आते हैं, जैसे बासमती का हो गया, चाहे PRK हो गई, वैरायटी कोई भी होगी, और भी कई वैरायटियाँ कई कंपनियों के भी हैं, कोई भी है। आप बेड़ बोने से पहले उसका जो सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है उसको हम आपके साथ आज साझा करेंगे। सबसे पहले तो एक ये एंटीबायोटिक पुड़िया आती है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन के नाम से। इसको सभी किसान भाई जानते होंगे। ये धान में स्प्रे की जाती है इसकी, और जब पत्ती वाली नोक वाली सूखती है तो उसमें स्प्रे करी जाती है। ये आपको 20 किलो पे एक पुड़िया डालनी है। 20 किलो बीज और पे एक पुड़िया। ये आप देख लें। बाकी जो भी इसका नाम है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। ये बहुत सी कंपनियों की आती हैं, मल्टीप्लेक्स की भी आती है और कई कंपनियों की आती है। जो भी आपके यहाँ पूरे देश में कहीं पे कोई कंपनी चलती है, कहीं पे कोई कंपनी चलती है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। एंटीबायोटिक पुड़िया अगर दुकानदार को कहेंगे तो वो आपको दे देगा। 20 किलो पे एक पुड़िया ये लेनी है और प्रति 1 किलो बीज पर 2 ग्राम, ये आपकी जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कई सालों से, इंडोफिल कंपनी का है स्प्रिंट। इंडोफिल का स्प्रिंट है। इसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम है 25% और मैनकोजेब है 50% WS फॉर्म में। एंड लगभग ये आपको हर जगह हर क्षेत्र में मिल सकती है। अगर ये ना मिले तो आप UPL का साफ भी आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1263 बोलते हैं उसके। कई कंपनियों के आते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, और जो भी हमारी बात है हम आपसे साझा करने जाते हैं, क्योंकि महंगे बीज आते हैं, हमारे किसान भाइयों का नुकसान ना हो। हम यही चाहते हैं कि उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा निकले, और बीज में किसी भी जैसे ट्रीटमेंट है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पुड़िया ले लेनी है। 20 किलो की मात्रा पे एक पुड़िया लेनी है, 40 किलो पे ये 2 पुड़िया लेनी है, और प्रति 1 किलो बीज पर 2 ग्राम ये आपकी स्प्रिंट पड़ेगी। चाहे आप साफ ले लीजिए, स्प्रिंट ले लीजिए, और भी कई कंपनियों की आती है। किसी भी कंपनी का आप 1263 या ये 50-25 ले सकते हैं, और ये 2 किलो पड़ेगा। जैसे आप 10 किलो बो रहे हैं तो 20 ग्राम आपका स्प्रिंट हो जाएगा और एक पुड़िया ये डालनी है। और सबसे पहले इसको आप जैसे ये ड्रम रखे हैं, ड्रम में आप घोल लीजिए, इसका घोल बना लीजिए। और उसके पश्चात आप उसको पानी डाल लीजिए, जितना भी आपका बीज है। चाहे आप कम बीज मात्रा में बीज भिगोना चाहते हैं तो आप उस जो भी आपका ड्रम है, छोटा ड्रम भी ले सकते हैं। कोई टब ले लें या कोई भी ले लें। जैसे ज़्यादा है 20-50 किलो आपको धान भिगोना है तो आप ड्रम का ही प्रयोग करें। सबसे पहले इसका घोल बना के उसमें डाल दें, उसके बाद पानी डाल दें, और उसके बाद ये मैं जो ज़्यादा जैसे बासमती का जो ज़्यादा जहाँ पे चलन है, जहाँ ज़्यादा बासमती लगती है, उन भाइयों के लिए खास करके, और जैसे PR 113 वगैरह हो गया, कोई भी PR की वैरायटी होगी, आपको उसमें 24 घंटे के लिए धान भिगोना है। आप ये डालने के बाद पानी डालेंगे, उसके बाद आप बीज डालेंगे। बीज डालने पे अगर उसको हिला दीजिए आप थोड़ा। हिलाने के बाद जितना भी ऊपर रह जाए, चाहे आपका फोक हो, फर्रा बोलते हैं इसको, तो वो हो, और जो भी हल्का टूटा फूटा दाना बासमती के ऊपर है खास करके, वो आप सारा ही बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा झंडा रोग बासमती में आता है। इसलिए आप
जो भी ऊपर जितना भी ड्रम के ऊपर पानी के ऊपर आपका तैरने लग जाता है बीज, वो सारे के सारा आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उसको फिर 1-2 घंटे बाद उसको डंडे से हिला दीजिए। जो भी आपका खराब दाना, जो अस्वस्थ बीज होगा, वो आपका सारा ऊपर आ जाएगा। उसको बाहर निकाल दीजिए। आप बोएंगे, उसके बाद आप अपना, अब हमें हमारे कमेंटों में आप रिजल्ट बताइए कि आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और आप कोई भी धान ले सकते हैं, बासमती के लिए तो खास करके है। बाकी आप कोई भी धान, कोई भी कंपनी का हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बीज हो आपका धान का, तो आप लेके उसको, ये हमारा इस्तेमाल, हमारा क्या, आपका कहीं से भी मिल जाएगा पूरे इंडिया में। कहीं ना कहीं, कहीं कंपनियां कहीं चलती हैं, कहीं नहीं चलती। ये कई कंपनियों के एंटीबायोटिक भी ये आता है, और ये आपका स्प्रिंट 1263 के नाम से साफ है, और कई नाम है इनके, कई कंपनियों के अलग अलग नाम है, तो उसके नाम से आता है। और सबसे बेस्ट जो मैं 4-5 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, ये स्प्रिंट है। तो ये, इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप भी किसान भाई जो भी हो, तो अपने सुझाव जो है वो हमसे शेयर अवश्य करा करें कमेंटों में। और जो भी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप कृपया करके चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख लें तो उसको फॉलो कर लें। इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि किसान भाइयों का फ़ायदा होगा। हम यही चाहते हैं कि किसान भाइयों का फ़ायदा हो, क्योंकि सरकारें वादे करती हैं, और कोई भी इनका, चाहे सरकारी अधिकारी हो या कोई भी हो, कृषि वाले हों, कोई भी किसान की कोई देख रेख नहीं करता। किसान का चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों का कहीं पे भी 1-2 रुपए का भी नुकसान हो। वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो भी हमारे विचार आते हैं, हम आपके साथ साझा करते हैं। और आप, वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।